ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग, मेरिट्स ऑफ ट्रेनिंग, टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक ये होने वाला है। तो स्वागत है आप सभी का कॉमर्स मेड इजी की एक और वीडियो में। देखो बेसिकली ट्रेनिंग और डेवलपमेंट में आपको शॉर्ट में बता चुका हूं। एक बार दोबारा बताऊं तो ट्रेनिंग होती है जब एक बंदे की किसी पर्टिकुलर स्किल पे, उसके पर्टिकुलर एरिया ऑफ वर्क पे, उसकी नॉलेज पे काम किया जाता है। और डेवलपमेंट मतलब उसकी ओवरऑल ग्रोथ। हम बंदे से मिलने वाली जब आउटपुट पे खर्चा करते हैं ना, कि ये बंदा अपनी स्किल्स को यूज करके हमें पैसा कमा के देगा, तो वो ट्रेनिंग है, उसके स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। जब हम बंदे पे खर्चा कर रहे हैं कि उस बंदे की मैच्योरिटी लेवल, उसकी इमोशंस, उसकी वैल्यूज, ये सब कुछ, उसके स्किल्स एक बहुत ही वाइडर लेवल पे उस बंदे पे खर्चा कर रहे हैं उसकी ग्रोथ के लिए, तो वो डेवलपमेंट होगी। फर्क समझ रहे हो? जब हम अपने लिए कर रहे हैं किसी और पे खर्चा ताकि वो हमें कमा के दे, वो उसको ट्रेनिंग दे रहे हैं सिर्फ उस काम की जिस काम से हमें फायदा है। डेवलपमेंट उसके खुद के काम की भी है, वो एज अ पर्सन, एज एन इंडिविजुअल पहले से बेटर हो जाएगा। ये होती है डेवलपमेंट। डेवलपमेंट वाइडर है, ट्रेनिंग नैरो है, ये बात आती है। मतलब सीधे शब्दों में अगर मैं कहूं तो ट्रेनिंग में क्या होता है, वो जॉब सेंटर्ड है, आपकी जॉब से रिलेटेड आपको वैल्यूज दी जा रही है। और डेवलपमेंट एक ह्यूमन सेंटर्ड है, आपका फायदा हो रहा है, मोर डीलिंग्स में आप परफेक्ट हो रहे हो, वो आपका फायदा है ना कि कंपनी का। आप पे खर्चा करने से इनडायरेक्टली कंपनी को फायदा जरूर है, लेकिन पहली प्रायोरिटी आपकी है। जनरली क्या होता है कि टॉप लेवल मैनेजर्स के लिए डेवलपमेंट की खर्चा किया जाता है और लोअर लेवल मैनेजर्स पे ट्रेनिंग का खर्चा किया जाता है। तो ये हो गया हमारा इंट्रो। अब आगे की बातों को बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रेनिंग। ट्रेनिंग देने की इंपॉर्टेंस क्या है? देखो, ये बिल्कुल छोटा सा क्वेश्चन बनता है कि आज की डेट में मशीनरीज काफी कॉम्प्लेक्स हो गई है, काफी सोफिस्टिकेटेड हो गई है, तो जो प्रोडक्ट बनते हैं वो भी काफी ज्यादा सोफिस्टिकेटेड बनते हैं, काफी ज्यादा ऐसे बनते हैं जिनमें कंपनी ने खर्चा कर दिया और कंपनी चाहती है जल्द से जल्द वो बिक जाए। तो कंपनीज के लिए काफी मुश्किल हो गया है कि प्रोडक्ट बन जाए और उसको स्टोर कर ले, बिका हुआ वापस ले ले। फिर हमने प्रोडक्ट बनाने में खर्चा किया तो जल्दी से जल्दी निकल जाए। इसलिए क्या होता है कि उनको हर डिपार्टमेंट के बंदे को ट्रेनिंग देनी है। तो आपको क्या कोई लिंक बन रहा है? क्या बोल रहा है? मैं बोल ये रहा हूं कि भैया जब सब कुछ डेवलप हो चुका है तो कंपनी चाहती है फटाफट माल बने और बिके, हर कंपनी चाहती है। तो उसके लिए क्या करना होगा, हर डिपार्टमेंट के बंदों को देनी होगी ट्रेनिंग, ताकि वो ट्रेनिंग लेके सारे अपने काम में एफिशिएंट हो, कोई प्रोडक्ट में कमी ना आए। प्रोडक्ट में कमी ना आए का मतलब कि बिका हुआ माल वापस ना हो, जो हमने कह दिया वो इतना परफेक्ट हो कि कस्टमर डिससेटिस्फाई ना हो। इसलिए बंदों को ट्रेनिंग देनी बहुत जरूरी है, ये चीज। इसके बाद आते हैं इसके मेरिट्स। आपको भी ज्यादा जल्दी नहीं हो रहा, मिनट में खत्म होगा। हाँ भाई, ये इतना सही था। ये छोटा सा क्वेश्चन बनेगा 1 या 2 मार्कर, इससे ऊपर नहीं है। Why importance of training has increased significantly these times? उसका आता है मेरिट्स। मेरिट्स देखो डुअल साइडेड है, एक कंपनी को यानी कि ऑर्गेनाइजेशन को मेरिट्स है और एक एम्प्लॉय को मेरिट्स है। दोनों को अलग अलग मेरिट्स है ट्रेनिंग की। तो वो क्या है देखते हैं। तो ट्रेनिंग का सबसे पहला फायदा ऑर्गेनाइजेशन को सीधा सीधा कि हमारा जो प्रॉफिट है वो काफी बूस्टअप हो जाता है। प्रॉफिट बूस्टअप क्यों हो जाता है? देखो, प्रॉफिट बूस्टअप सीधे शब्दों में इसलिए हो जाता है क्योंकि एम्प्लॉयज को जब आपने ट्रेन किया तो उनमें वो पर्टिकुलर स्किल्स डाल दी कि काम को इस तरीके से करना है। तो काम को जब वो प्री डिटरमाइंड तरीके से करेंगे तो हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होगा। अब हिट एंड ट्रायल मेथड नहीं होगा तो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे, रिसोर्सेज वेस्ट नहीं होंगे तो आपका खर्चा फालतू नहीं होगा, इसलिए आपका प्रॉफिट हायर जाएगा। ये बात आती है। सेकंड पॉइंट, एलटीआर कम। एलटीआर क्या होता है? लेबर टर्नओवर रेट। मैं आपको पिछली वीडियो में बता चुका हूं, अगर नहीं पता तो प्लीज जाके मेरी पार्टी की प्लेलिस्ट जो है पिन्ड है वो देख सकते हो। और एलटीआर का मतलब होता है नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लीविंग योर ऑर्गेनाइजेशन पर ईयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एम्प्लॉयज इन योर ऑर्गेनाइजेशन इनटू 100। मतलब ऑन एन एवरेज आपकी कंपनी में जितने बंदे हैं उसमें से कितने परसेंट आपकी कंपनी को छोड़ के चले जाते हैं हर साल। लेबर टर्नओवर रेट। जब आप ट्रेनिंग दोगे तो आपका लेबर टर्नओवर रेट नीचे आ जाएगा, काफी कम लोग छोड़ के जाएंगे क्योंकि लोगों का आपकी कंपनी में भरोसा बन जाएगा। लोग इन द सेंस एम्प्लॉयज, ऑडियंस नहीं, कस्टमर नहीं, एम्प्लॉयज। एलटीआर भी कम होगा और एब्सेंटिज्म भी कम होगा। जो एम्प्लॉयज काफी ज्यादा छुट्टी मारते हैं, लीव्स लेते हैं, वो काफी कम हो जाएगा। डायनामिक लीडर्स मिलेंगे, मतलब जब वो ट्रेंड हो जाएंगे तो वो बिजनेस एनवायरनमेंट के चेंजेस को एफिशिएंटली हैंडल कर पाएंगे बहुत इजीली। फिर कोस्ट। ये कोस्ट कम नहीं कहूंगा बेसिकली, क्योंकि कोस्ट कम यहां आ जाएगा। मैं कहूंगा कि इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ कोस्ट।
क्या मतलब, एक क्वेश्चन बनता है बड़ा ही बढ़िया सा क्वेश्चन कि एक्सपेंसेस ऑन ट्रेनिंग इज एन अनअवॉइडेबल कॉस्ट। इसका मतलब क्या है, देखो मैं क्या कहूंगा आपको स्लोगन में मिल जाएगा कहीं ना कहीं कि जो एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग पे आप खर्चा करते हो ना, वो एक एक्सपेंस नहीं है, वो एक इन्वेस्टमेंट है। फर्क समझ रहे हो ना, एक्सपेंस होता है खर्चा गया, इन्वेस्टमेंट मतलब आपने पैसे दिए और उसके बाद में आपको एसेट मिली। ये चीज एम्प्लॉयज पे आप खर्चा करते हो वो एक अनअवॉइडेबल एक्सपेंस है। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो जब आप खर्चा कर रहे हो तो आप उनकी स्किल्स ऐड कर रहे हो, और जब आपने स्किल्स ऐड कर दिए तो जब वो एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं तो आपके खर्चे में काफी कटौती है। समझ रहे हो ना बात को, जब आपने उनमें स्किल्स ऐड कर दिए तो वो काम काफी सस्ता कर रहे हैं। और होगा क्या कि अगर आप उस पर खर्चा नहीं करोगे, मैंने कहा अनअवॉइडेबल एक्सपेंस है, अगर आप ट्रेनिंग पे खर्चा नहीं करोगे तो वो काम ढंग से नहीं करेंगे, काम ढंग से नहीं करेंगे तो आपको महंगा पड़ेगा। तो मतलब वो जो खर्चा है वो तो होना ही होना है, या तो ट्रेनिंग से दे दो या वैसे दे दो। ट्रेनिंग से दे दो इसलिए बेटर है क्योंकि उससे आपकी एसेट बिल्डअप हो जाएगी और लॉन्ग टर्म में आपको काफी बेनिफिशियल रहेगा। ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से हो गए 4। अब बढ़ते हैं एम्प्लॉय का पॉइंट ऑफ व्यू से। बेटर करियर, उसके स्किल्स ऐड अप हो रहे तो ऑब्वियसली उसका करियर बेटर। मोर अर्निंग्स, जब उसके स्किल्स बेटर हो रहे हैं, वो काम अच्छा करेगा, अपने आप को प्रूव करेगा, तो प्रमोशंस भी काफी इजी है, इसलिए मोर अर्निंग्स। मशीन हैंडलिंग में वो काफी एफिशिएंट हो जाता है, मशीन हैंडलिंग में एफिशिएंट हो जाता है। इससे फायदा क्या कि एक्सीडेंट के चांसेस किसी भी मशीन के साथ कोई भी एक्सीडेंट काफी कम चांसेस हो जाते हैं उसके। और उसका मोराल बूस्टअप होता है, यार कंपनी मेरे ऊपर खर्चा कर रही है, मेरी सैलरी से भी नहीं काट रही, मेरे को 1 महीना फ्री की सैलरी दे रही है सिर्फ मेरे को कुछ सिखाने के लिए। कितना बूस्टअप होगा मोराल, वो बंदा उस कंपनी को छोड़ने की नहीं सोचेगा, अपना बेस्ट देगा। ये चीज। अब बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, जो सबसे इंपॉर्टेंट था आज की वीडियो में, और सबसे ज्यादा ध्यान लगा सुनना इस चीज को क्योंकि इस पे केस स्टडीज भर भर के हैं। देखो 2 तरह की ट्रेनिंग होती है बेसिकली, ऑन द जॉब ट्रेनिंग और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग। ऑन द जॉब ट्रेनिंग को बोलते हैं लर्निंग व्हाइल डूइंग, मतलब काम करते करते ही आप सीख रहे हो। और ऑफ द जॉब ट्रेनिंग को बोलते हैं लर्निंग बिफोर डूइंग, मतलब काम करने से पहले आप सीखो फिर आगे काम करो। तो हमारे सिलेबस में जो है ऑन द जॉब के 2 टाइप्स हैं, अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग और इंटर्नशिप ट्रेनिंग। और ऑफ द जॉब का सिर्फ एक टाइप है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग को वेस्टिब्यूल स्कूल भी बोलते हैं, अगर कहीं आ जाए तो बिल्कुल कंफ्यूज मत होना। अब इन तीनों को पढ़ते हैं फटाफट से एक एक करके। अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मतलब अप्रेंटिस क्या होता है, देखो अप्रेंटिस का मतलब है मास्टर। एक वर्कर को एक परफेक्ट मास्टर के अंडर रखा जाता है। चीज को समझ रहे हो, मतलब अगर आपको ट्रेनिंग लेनी है तो एक ऐसा मास्टर जिसको काम ढंग से आता है उसके अंडर आपको रखेंगे और उसकी देख रेख में आप काम करोगे। वो काम करेगा भी, आपको सिखाएगा भी, आप उसको देख देख के काम करोगे। ये ऑन द जॉब इसलिए है क्योंकि आप उसको देख देख के काम कर रहे हो। ये बात अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग मतलब एक मास्टर के अंडर जब आप काम कर रहे हो, वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग। इसको पहचानने की सिर्फ ये निशानी है। ये जनरली 2 से 5 साल की होती है। इस पे लगता है अप्रेंटिसशिप एक्ट 1969। और अप्रेंटिसशिप के लिए मतलब जो हाई स्किल वाले ट्रेड होते हैं जैसे प्लम्बर, इलेक्ट्रीशियन, इन सब चीजों में अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग चाहिए होती है। जो प्लम्बर है उसको सारा काम करने से पहले किसी मास्टर के अंडर रह के सीखना पड़ा होगा कि मैं काम करता हूं, तू देख, फिर तू काम कर, मैं तेरे को देखूंगा और मैं तेरे को बताऊंगा तेरी गलती कहां है। चीज समझ, जैसे आप जिम जाते हो तो आप ट्रेनर की निगरानी में होते हो, ट्रेनर आपको चेक कर रहा है कि आप क्या गलत कर रहे हो, क्या सही कर रहे हो। यही चीज अप्रेंटिसशिप होते हैं, मास्टर उसको चेक करता है कि क्या गलत कर रहा है, क्या सही कर रहा है, लेकिन उससे पहले वो बंदा मास्टर को देख के सीखता है। तो अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग जनरली यही है जहां स्लो और फास्ट लर्नर को एक साथ रखा जाता है। कुछ जनरल सी बातें जो आपको लिखनी है, लेफ्ट बनाने के लिए। मेन इसकी पहचान क्या है, मास्टर से, एक मास्टर वर्कर के अंदर उसको रखा जाता है। अगला आता है इंटर्नशिप ट्रेनिंग। इंटर्नशिप ट्रेनिंग जो है ना, बच्चे उसको काफी ज्यादा कंफ्यूज कर लेते हैं अप्रेंटिसशिप के साथ। देखो ये जनरली होता है एक प्रोफेशंस में जहां पे आपको थियोरेटिकल के साथ साथ प्रोफेशनल नॉलेज, प्रैक्टिकल नॉलेज भी चाहिए। जैसे सीए पढ़ रहा है, वो अपने एग्जाम दे रहा है, वो सारी थ्योरी पढ़ रहा है, उसी के साथ साथ उसको इंटर्नशिप लेनी पड़ती है। इंटर्नशिप मतलब किसी और सीए के अंडर रह के उसको सारा काम करना पड़ेगा। वो जो बड़ा सीए है वो उससे सारे काम भी करवाएगा और उसको सैलरी देगा ना के बराबर। उस सैलरी को हम बोलते हैं स्टिपेंड। ये सैलरी बिल्कुल नेग्लिजिबल होती है, मतलब वो बंदा काम करवाएगा दिन के 10-10, 12-12 घंटे और सैलरी मिलेगी 1500-2000 रुपए महीना, नेग्लिजिबल सैलरी। इसका मतलब क्या है, देखो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग होती है जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स और ट्रेनिंग सेंटर्स के बीच में ज्वाइंट प्रोग्राम चलते हैं। ट्रेनिंग सेंटर के पास जो बच्चे आएंगे सीखने, वो उनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में भेजेगा कि तुम साथ साथ थ्योरी भी पढ़ो ताकि तुम प्रोफेशनल बन जाओ। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जो आएंगे वो उनको ट्रेनिंग सेंटर्स में भेजेगा कि तुम साथ साथ प्रैक्टिकल नॉलेज भी लो ताकि तुम जल्दी पास हो सको। तो ये सब बातें इनके लिंक चलते हैं। इंटर्नशिप का बेसिकली मतलब जहां आपको पढ़ाई के साथ साथ करना हो,
लिंक बनाना हो थ्योरी और प्रैक्टिकल का, वहां बात आती है इंटर्नशिप की। हाँ, यहां भी आप किसी मास्टर के अंदर होते हो, लेकिन मास्टर वर्ड बेसिकली वहां यूज होगा, यहां एक सीनियर प्रोफेशनल यूज कर सकते हो आप। तो बेसिकली बात यह है कि इंटर्नशिप मतलब प्रैक्टिकल के साथ साथ थ्योरेटिकल नॉलेज, और ये पढ़ाई के दौरान होती है, जैसे कोई लॉयर को करनी पड़ती है या सीए को करनी पड़ती है, प्रोफेशनल कोर्सेज में ही होती है। अब बढ़ते हैं अगली ट्रेनिंग की तरफ, जो है ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। ऑफ द जॉब ट्रेनिंग में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है, वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग। वेस्टिब्यूल का बेसिक सा मतलब होता है एंट्रेंस। वेस्टिब्यूल का बेसिक सा मतलब होता है एंट्रेंस। एंट्रेंस कहां पे? मेन वर्किंग एरिया पे। वहां एंट्रेंस लेने से पहले आपको एक नकली वर्किंग एनवायरनमेंट में घुसाया जाता है। देखो, इसके अंदर वेस्टिब्यूल स्कूल या वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग के अंदर होता क्या है कि जहां आपको काम करना है वो एक्चुअल वर्क प्लेस जैसा एक रेप्लिका क्रिएट किया जाता है। रेप्लिका समझते हो? वैसी एक नकली कॉपी जहां आप काम करो। करोड़ों रुपए की मशीन है, वहां आप जैसे बंदे को सिखाने जाएंगे, कोई नुकसान हो गया तो बहुत बड़ी दिक्कत है। तो किया क्या जाता है, वैसी करोड़ रुपए की मशीन की नकली कॉपी बनाई जाती है जो उसके कंपैरेटिवली काफी सस्ती होती है। आपको वहां पे सिखाएंगे, वहां सारा कुछ होगा, आपके लिए तो चीज वही है, थोड़ी बहुत गलतियां भी होगी तो नुकसान नहीं होगा। वेस्टिब्यूल स्कूल मतलब जो काफी सोफिस्टिकेटेड हाईटेक मशीनरीज होती हैं, वहां उसके लिए आपको एक नकली चीज क्रिएट करते हैं, नकली एनवायरनमेंट क्रिएट करते हैं, और वहां होता है। जैसे वकील है, उसको ओरिजिनल कोर्ट में ले जाकर सिखाया जाएगा कि देखो ऐसे करना है वैसे करना है, वो वहां गलती कर दे, कोर्ट का डेकोरम बिगड़ता है, कोर्ट का डिसिप्लिन बिगड़ता है, कोर्ट की बेइज्जती होती है। तो क्या किया जाता है, कोर्ट जैसा नकली कोर्ट बनाया जाता है, जिसको जनरली फिल्मों में भी यूज करते हैं शूटिंग के लिए, वो ओरिजिनल कोर्ट में नहीं जाते, वैसा सेटअप होता है। तो सीन क्या है कि वकीलों को भी प्रैक्टिस के लिए नकली कोर्ट में जाते हैं, जहां अगर वो कोई गलती भी कर दे तो उनको सिखाया जाए, उनको डांटा ना जाए, क्योंकि अगर असली कोर्ट में जाके वो गलती कर दे ना तो उनको डांट पड़ेगी। वेस्टिब्यूल ट्रेनिंग इज बेसिकली उनके जैसा एक और चीज बना के, रेप्लिका बना के, नकली बनाकर उनको सिखाओ ऑफ द जॉब, और फिर वो जाके काम करे। दैट्स इट। इसी के हमारे तीनों ट्रेनिंग होते हैं खत्म, ये वीडियो में होता है खत्म। मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और कमेंट जरूर कर देना मेरे भाई, पूरी वीडियो में कोई भी कमी लगे कमेंट कर दो, अनबायस्ड ओपिनियन, कोई क्वेरी, कोई डाउट, कुछ भी हो कमेंट कर दो, या मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स है, वहां जाकर मुझे डीएम भी कर सकते हो। लाइक शेयर किए मैंने आज तक नहीं कहा, आज भी नहीं कहूंगा, अगर आपको वैल्यू लगेगी अपने आप कर दोगे। और सब्सक्राइब तो भाई जरूर कर देना, जरूर ही कर देना, क्योंकि मैं आपके लिए रोज ऐसी वीडियोस लाता हूं, और जून के अंदर आपका सारा बिजनेस स्टडीज कंप्लीट करवा दूंगा।